हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी 108 में। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी एग्जाम के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण और चुने हुए प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, आरपीएफ एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आज आप लोगों को बहुत ही शानदार प्रश्न मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी सांची में, ऑप्शन डी बोध गया में। डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर में। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बिवेल का उत्तराधिकारी कौन था? ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेलेल का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनथ्रो, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप डॉट द्वारा निर्मित किया गया था। महान विश्व धरोहर का स्थल महान सांची का स्तूप डॉट द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन बी अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन डी चालुक्य के द्वारा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। सांची का स्तूप दोस्तों अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनथ्रो, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 लॉर्ड इरविन। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों पांचवा प्रश्न है, कह रहा है नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी बिहार में। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 बिहार में। नागार्जुनी गुफाएं बिहार में स्थित हैं। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1874 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सर जॉन सोन ने, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी डेविड ग्रीन ने, ऑप्शन डी चार्ल्स वुड ने। डियर फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? ऑप्शन ए हाउस ऑफ लॉर्ड, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 लोकसभा। लोकसभा दोस्तों भारतीय संसद द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी दोस्तों प्रकाशित है पत्र का जो दोस्तों है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों अपने नवे प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। हमारा नवा प्रश्न है, कह रहा है भारत के संविधान के खंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 118। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 130 के तहत, अनुच्छेद 140 के तहत, अनुच्छेद 101 के तहत। डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। 14 भाषाएं मुख्य रूप से शामिल थी। हमारा दोस्तों 12वां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संविधान उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी समानता अधिकार का। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए डियर, कह रहा है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 345 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 में। डियर फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 343 में। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी पीओएम, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा। पीओएम जो दोस्तों है, पीएओ दोस्तों ये हमारा नहीं है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रतिध्वनि निकाल सकता है? ऑप्शन ए पतंगा, ऑप्शन बी सूंड, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी हाथी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 सूंड, जो दोस्तों एक प्रकार की मछली है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन डाटा ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन ए जाइलम के कारण, ऑप्शन बी फ्लोएम के कारण, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा काइमा के कारण, ऑप्शन डी कोयले काइमा के कारण, कोलेन काइमा के कारण। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 कोलेन काइमा के कारण। आइए दोस्तों अपने 18वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, कह रहा है एक प्रकार का जनन जिसमें से एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति का जन्म देता है उसे डाटर कहा जाता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी पुनर्जनन, ऑप्शन सी वनस्पति जनक, ऑप्शन डी लैंगिक जनन। जी हाँ डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी वनस्पति जनन। आइए दोस्तों अपने 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी बजाज ऑटो, ऑप्शन सी डाबर, ऑप्शन डी टाटा आयरन स्टील कंपनी। जी हाँ डियर फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों 19वां प्रश्न है, कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 4.2%, ऑप्शन बी 2.6%, ऑप्शन सी 3.6%, ऑप्शन डी 2.1%। दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 3.6%। हमारा दोस्तों 21वां प्रश्न है, कह रहा कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 3री पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। हमारा दोस्तों 22वां प्रश्न है, कह रहा मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन 2 सेवा,
ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी आयात। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए विनिर्माण। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, कहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पीछे हटने वाले मानसून से जुड़ा है? ऑप्शन ए महावत, ऑप्शन बी काल बैसाखी, ऑप्शन सी अक्टूबर की गर्मी, ऑप्शन डी लू। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा अक्टूबर की गर्मी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों 24वां प्रश्न है, कह रहा है भारत में मानसून की अवधि क्या है? 100 से 120 दिन, 40 से 60 दिन, 150 से 200 दिन, 50 से 80 दिन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 100 से 120 दिन। हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। गेहूं दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।